कहानी 7 फेरों के बाद की। पार्ट 3। अब तुम ही मेरी दुनिया हो। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आरव के लौटने के बाद घर जैसे फिर से सांस लेने लगा था। अब हर सुबह एक नई मुस्कान, हर शाम एक प्यारा इंतजार लेकर आती थी। अनाया पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो सिर्फ घर की बहू नहीं बल्कि आरव की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। आरव भी अब हर छोटी बात में उसका साथ ढूंढता। कभी कॉफ़ी बनवाने के बहाने, कभी बस पास बैठो ना कहने के। एक सुबह अनाया बालकनी के पौधों को पानी दे रही थी। आरव पीछे से आया और धीरे से बोला, अगर पौधों को इतना प्यार दे सकती हो तो मुझसे थोड़ा ज़्यादा क्यों नहीं। वो हंस पड़ी, आपको भी पानी दूँ क्या? नहीं, मुझे बस तुम्हारी मुस्कान चाहिए, उसने कहा और उसका हाथ थाम लिया। वो पल बहुत सादा था, पर उसमें जो सुकून था वो शब्दों से परे था। दोनों साथ खड़े होकर चुपचाप सूरज उगता देख रहे थे। कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं, खामोशियों से गहराता है। दिनों के साथ दोनों की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ आने लगी। कभी साथ में नाश्ता बनाना, कभी बिना बात के झगड़ना और फिर एक शायरी पर हंस देना। यही अब उनकी दुनिया थी। आरव ऑफिस से आते ही सबसे पहले अनाया को ढूंढता। कहाँ हो अनु? उसकी आवाज़ में एक मिठास थी। वो जवाब देती, यहीं हूँ, हमेशा तुम्हारे पास। और सच में अब उनके बीच कोई दूरी नहीं बची थी। एक शाम दोनों पास के पार्क में टहलने गए। पेड़ों की पत्तियां हवा में झूल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी। आरव ने कहा, अनाया, तुम जानती हो मैं कभी रोमांटिक नहीं था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद लगता है मैं हर चीज़ में तुम्हें ढूंढने लगा हूँ। कभी बारिश में, कभी संगीत में, कभी अपने ही ख्यालों में। अनाया मुस्कुराई, पर शायद ऐसा ही होता है, जब कोई शख्स तुम्हारे अंदर बस जाए तो दुनिया की हर चीज़ में वही दिखता है। आरव ने उसके बालों को कान के पीछे किया और बोला, तुम मेरी सबसे खूबसूरत आदत बन चुकी हो। उस रात दोनों साथ बैठे। कोई बड़ा वादा नहीं, कोई भारी शब्द नहीं, बस साथ रहने की खामोश कसम। अगले दिन अनाया को हल्का बुखार था। आरव ने ऑफिस जाने से मना कर दिया। वो पूरे दिन उसके पास बैठा रहा, कभी दवा देता, कभी उसका माथा सहलाता। रात को जब अनाया ने कहा, इतना ध्यान क्यों रख रहे हो, वो मुस्कुराया, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। प्यार का वो एहसास जो शब्दों से नहीं बस महसूस से बनता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता अब एक टीम जैसा हो गया था। आरव का प्रमोशन हुआ तो सबसे पहले उसने कहा, यह सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। और जब अनाया ने अपने पुराने स्कूल में टीचिंग का ऑफर स्वीकार किया तो आरव ने पूरे दिल से उसका साथ दिया। वो दोनों अब सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों के साथी बन चुके थे। हर दिन एक नया सफ़र था। साथ उठना, साथ काम करना, साथ हंसना और रात को साथ सपना देखना। एक दिन रात को दोनों छत पर लेटे थे। तारों भरा आसमान, हल्की ठंडी हवा और उनके बीच एक दूसरे की सांसें। आरव ने कहा, अनाया, अगर कभी ज़िंदगी फिर से शुरू करने का मौका मिले तो मैं चाहता हूँ फिर से तुमसे ही शादी करूँ। वो बोली, और अगर मैं ना मिलूँ? आरव मुस्कुराया, तो मैं ढूंढता रहूँगा, हर जन्म में, हर शहर में, हर वक्त में। उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है आरव, अब मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ तुम हो। वो मुस्कुराकर बोला, और मेरे लिए घर का मतलब सिर्फ तुम हो। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह अनाया ने खुशखबरी दी, आरव, हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। वो कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर मुस्कुरा उठा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ एक जगह समा गई हों।
उसने अनाया को अपनी बाहों में लिया और कहा, अब तो हमारा प्यार आने वाली पीढ़ी में सांस लेगा। वो पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत था। अब उनका प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक शुरुआत बन चुका था। दिन बीतते गए और फिर वह टाइम आ गया जब हर दिन गुजरने के साथ उनका रिश्ता और गहराता गया। अब उनके बीच ना कोई औपचारिकता थी, ना झिझक, बस एक अटूट अपनापन। वो दोनों एक दूसरे के दर्द में मरहम, थकान में सुकून और हर तूफान में सहारा बन चुके थे। रात को जब अनाया ने आरव के कंधे पर सिर रखकर कहा, जिंदगी अगर ऐसे ही चलती रही तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी अब ऐसे ही चलेगी क्योंकि अब तुम ही मेरी दुनिया हो। तेरी धड़कनों में मेरा नाम है। वो सुबह किसी जादू जैसी थी। खिड़की से आती धूप ने कमरे को सुनहरा बना दिया था। आरव ने जैसे ही आंखें खोली, सामने अनाया मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर हल्की थकान पर आंखों में चमक थी। गुड मॉर्निंग मिसेस डैडी टू बी, उसने शरारत से कहा। अनाया हंस पड़ी। आपको भी मिस्टर मॉम केयरिंग, दोनों खिलखिला पड़े। अब उनका हर दिन एक नए एहसासों से भरा था। आरव उसे ऑफिस जाने से पहले खाना खिलाता, दोपहर में कॉल करके पूछता, कुछ खाया ना, पानी पिया, और शाम को आते ही उसका चेहरा देखे बिना चैन नहीं पाता। एक रात जब अनाया बहुत थकी हुई थी, आरव ने उससे कहा, आज तुम कुछ नहीं करोगी। उसने खुद रसोई में जाकर खाना बनाया, डाइनिंग टेबल पर मोमबत्तियां जलाई और धीमे संगीत के बीच अनाया को बुलाया। ये सब क्या है? उसने पूछा। बस तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे अंदर पल रही हमारी दुनिया को संभाल रही हो, आरव ने कहा और उसकी हथेलियां अपने हाथों में ले ली। उसके शब्दों में इतना अपनापन था कि अनाया की आंखें नम हो गईं। वो बोली, तुम्हें पता है आरव, मैं डरती हूँ। किससे? कि कहीं मैं तुम्हारे जितना अच्छा न बन पाऊँ। आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। प्यार में अच्छा बुरा नहीं होता अनाया, बस साथ निभाना होता है, और तुम तो मेरे हर पल की खूबसूरती हो। उस रात चांदनी की नरम रोशनी में दोनों खामोश बैठे रहे, एक दूसरे के दिल की धड़कन सुनते हुए। वो धड़कनें बस अब सिर्फ दो नहीं थी, तीसरी भी शामिल थी। तीनों के साथ अनाया का पेट बढ़ने लगा और आरव की चिंता भी। वो ऑफिस से लौटते ही सबसे पहले पूछता, थकान तो नहीं हुई? डॉक्टर ने कहा चलो थोड़ा टहल लें। वो हर शाम उसे पार्क में लेकर जाता, जहाँ बच्चे खेलते, हवा में हंसी गूंजती और उनके बीच प्यार का सुकून बहता। एक दिन पार्क में बैठी अनाया ने कहा, आरव, जब ये बच्चा आएगा ना, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें तुम्हारी आंखें हों और तुम्हारी मुस्कान आरव, और इससे तुम्हारा दिल, क्योंकि वो सबसे खूबसूरत है। धीरे धीरे आरव और अनाया के बीच का प्यार अब जिम्मेदारी भी खिलने लगा था। आरव अब पहले से ज़्यादा बातें करता, कभी कभी मजाक में कहता, अब मैं तुम्हारे दो लोगों से डरता हूँ, तुम और तुम्हारे अंदर वाला। अनाया हंस पड़ी। दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। रात को जब वो सोने जाती, आरव उसका हाथ पकड़कर बच्चे से बात करता, हेलो चैम्प, ये तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मा बहुत प्यारी हैं, और मैं वादा करता हूँ
कि तुम्हें हर दिन ऐसे ही हंसते हुए देखूंगा। अनाया आंखें बंद करके सुनती और उसकी आत्मा तक उस प्यार को महसूस करती थी। एक शाम बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। आरव ने गिटार उठाया और धीमे सुरों में गुनगुनाया, तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, तेरे साथ ही पूरा हूँ मैं, तू ही मेरी सुबह है, तू ही मेरी रात है। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठी और उसके सीने से लग गई। उसने धीरे धीरे से कहा, कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद प्यार इतना गहरा भी हो सकता है। आरव बोला, क्योंकि हम प्यार नहीं निभा रहे, हम प्यार जी रहे हैं। कई महीनों के बाद वो दिन आया। अस्पताल में सब कुछ सन्नाटा सा था। आरव बाहर बेचैन खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर आईं और मुस्कुराईं। बधाई हो आरव, एक प्यारी सी बेटी हुई है। वो दौड़ता हुआ अंदर चल गया। अनाया थकी हुई थी, पर चेहरे पर अपार शांति थी। उसकी बाहों में छोटी सी जान थी, गुलाबी, नन्ही, मासूम। आरव ने बच्ची को गोद में लिया। उस पल उसकी आंखों में आंसू थे। ये हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, उसने कहा। अब मेरा हर कल तुम्हारे और इसके साथ जुड़ा है। रात को जब तीनों साथ लेटे थे, अनाया ने धीमे से कहा, पता है आरव, अब मुझे कुछ भी डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास तुम हो और तुम्हारे प्यार से बड़ा कोई सहारा नहीं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे अब किसी भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने मुझे तुम्हारे रूप में सब दे दिया। उनका रिश्ता पूर्ण हो चुका था। 7 फेरों से शुरू हुई कहानी अब 3 धड़कनों की एक नई सिम्फनी बन चुकी थी, जहाँ हर सांस में प्यार था, हर नज़र में अपनापन और हर पल में हम। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।